तीन दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन शांतिपूर्ण संपन्न। विदेशी प्रतिनिधियों ने कहा कि कश्मीर के प्यार में फिर आऊंगा। सागर की प्राकृतिक हरियाली से प्रभावित इस स्थान पर अधिक विदेशी पर्यटकों के आने की उम्मीद है। कश्मीर की महान पर्यटन क्षमता के बारे में प्रचार करेंगे। श्रीनगर में हाई प्रोफाइल 3 दिवसीय G20 कार्यक्रम बुधवार को विदेशी प्रतिनिधियों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सभी ने श्रीनगर की राजधानी शहर की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की। कई प्रतिनिधियों ने आशा व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन आगामी वर्ष से अधिक विदेशी पर्यटकों को कश्मीर में लाने में मदद करेगा और उम्मीद थी कि देश जम्मू कश्मीर पर लगाए गए नकारात्मक यात्रा परामर्श को हटा देंगे। समाचार एजेंसी कश्मीर न्यूज ऑब्जर्वर को कुछ विदेशी प्रतिनिधियों से बात करने का मौका मिला, जिन्होंने डल झील के तट पर SKICC में 3 दिवसीय G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक में भाग लिया। श्रीनगर में पुनर्निर्मित पोलो व्यू बाजार, यह जगह हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक सुंदर है। लोग अद्भुत हैं। आमतौर पर आप पहाड़ों और झीलों को देखने के लिए लंबी यात्रा करते हैं, लेकिन श्रीनगर में लोग अपने घरों के ठीक बाहर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है। पोलो व्यू बाजार में एक दुकान से हस्तकला के सामान खरीदने के बाद सिंगापुर की एक महिला प्रतिनिधि ने कहा कि उन्होंने SKICC में विचार मंथन सत्र में हिस्सा लिया और आगामी वर्ष से कश्मीर में अधिक से अधिक विदेशी पर्यटकों के आने की उम्मीद है। हम निश्चित रूप से अपने संबंधित देशों में कश्मीर की सुंदरता के बारे में बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि कश्मीर की महान पर्यटन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। हम अपनी भूमिका निश्चित रूप से घर वापस निभाएंगे। प्रतिनिधि ने कहा कि मुझे इस जगह और इसके लोगों से प्यार हो गया है। मैं फिर से आना चाहूंगा, शायद इस साल ही। नाम न छापने की शर्त पर एक दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधि ने कहा कि भारत की एक महान संस्कृति है और कश्मीर को प्राकृतिक सुंदरता प्रदान की जाती है। हमारे देश के पास अपने लोगों के लिए कोई सलाह नहीं है जो कश्मीर की यात्रा करना चाहते हैं। मैं एक बात फहराऊंगा कि जिन देशों ने अपने नागरिकों को कश्मीर जाने से रोक दिया है, उन्हें तुरंत इस तरह की एडवाइजरी हटानी चाहिए और अपने लोगों को प्रकृति को करीब से देखने देना चाहिए। कश्मीर से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती, फिर भी हमने अभी श्रीनगर ही देखा है। जोची में अपनी पहचान बताने वाले नीदरलैंड के एक प्रतिनिधि ने KNO को बताया कि उन्होंने पहली बार कश्मीर का दौरा किया है। यह जगह कमाल की है। लोग, भोजन, संस्कृति, झीलें, सड़कें और आतिथ्य बेजोड़ है। इस जगह को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि मेरे देश से और लोग यहाँ आएंगे। हम कल वापस जा रहे हैं, लेकिन हम फिर से अपने परिवार और दोस्तों के साथ आएंगे। जब श्रीनगर चारों ओर बहुत हरियाली के साथ इतना सुंदर है, तो अन्य स्थानों की सुंदरता की कल्पना अच्छी तरह से की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की यात्रा को आसान बनाना होगा, क्योंकि यह जगह प्रकृति से धन्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कश्मीर में हर तरह से हरित पर्यटन की खोज की जानी चाहिए। तो बस आज तीसरा दिन डेलीगेशन का कश्मीर के अंदर है और आज आखिरी दिन है, और उसी के चलते हमारे साथ सीनियर सहाफी सईद तजम्मुल, जो पल भर की नजर और इस डेलीगेशन पे पूरी तरीके से इसको एनालाइज कर चुके हैं। तजम्मुल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। कैसा लग रहा है, और 3 दिन का जो दौरा था, क्या लग रहा है, इसका टोटल आउटकम क्या रहा कश्मीर के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। देखिए, जम्मू कश्मीर में ये जो जम्मू कश्मीर की जो सरजमीन है, इससे हम और आम में पिरवर कहते हैं, और मेहमान नवाजी में जब मेहमान यहाँ आए हैं, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक, किसी भी फिरके से हों या किसी भी मकसद के लिए हों, जब जम्मू कश्मीर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। और इस डेपुटेशन को, इस समिट को रिसीव करने में हमें काफ़ी वक्त लगा। बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर को, खासकर श्रीनगर शहर को बताया जाता है, तो ये डेपुटेशन या डेलीगेशन जो है बहुत पहले आना चाहिए था। आज तीसरा दिन है और पहले दिन और दूसरे दिन लगातार जो समिट हुआ, उसमें ज़्यादातर वक्त जो है वो तरजीही बुनियादों पर रहा कि इक़्तिसादियात, सयाहत, माहौलियात को कैसे बरकरार रखा जाए। और जो कुछ मुमकिन हो पाया, कॉन्फ्रेंस में जो मुख्तलिफ डेपुटेशंस थे, उन्होंने अपनी अपनी आरा रखी। और कश्मीर घाटी में क्योंकि मौसम का जो अमल दखल बहुत ज़्यादा मायने रखता है, यहाँ पे जब आप मई के महीने में, जून के महीने में कोई 20-25 डिग्री के ही टेम्परेचर में इन टूरिस्टों को रिसीव करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर लगता है। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हमें उम्मीदें बहुत ज़्यादा है कि शायद तीसरे दिन आज की डेट में वो श्रीनगर के इस पोलो व्यू, जरा तस्वीरें आप दिखाइएगा कि कहाँ पे आएंगे थोड़ी देर में। तो तजम्मुल, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 90s के बाद जो फॉरेन टूरिज्म है, तो उसका फ्लो कश्मीर के अंदर कम नजर आया था, और इस वक्त अब आप फॉरेन डेलीगेशन कश्मीर के अंदर है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से मदद मिल सकती है उस फॉरेन टूरिज्म को कश्मीर की और वापस रिवाइव करने की? देखिए, हमारा जम्मू कश्मीर काफ़ी हिट हुआ। अगर आप यकीन माने कि ये 20-30 वर्षों में हमारे जम्मू कश्मीर में जो है फॉरेन फुटफॉल टूरिज्म का बहुत कम रहा।
उसकी कई एक वजूहत रही, क्योंकि जब आप अमेरिकन टूरिस्टों की बात करते हैं, यूरोपियन टूरिस्टों की बात करते हैं, ये लोग बड़ा खौफ महसूस करते हैं जब ये सुनते हैं कि वहाँ पे हालात ख़राब हैं। और अमूमन जब आप यूरोपियन कंट्रीज़ के मेहमानों की बात करते हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, जब डिस्प्यूट की बात आती है, जब आप बाकी चीज़ों को सामने लाते हैं, तो ये लोग डर जाते हैं और ट्रैवल एजेंट्स की बुकिंग जो है वो न होने के बराबर हो जाती है। और गालिबन हमारा ये 30 साल का फ़ायदा हमारे ही नेबरिंग स्टेट हिमाचल को हुआ। हिमाचल को बहुत फ़ायदा आया क्योंकि हिमाचल ने बहुत ज़्यादा जो टूरिज़्म फुटफॉल था उसको रिसीव किया। लेकिन अब चूँकि जिस तरह से आपने कहा कि ये जो इंटरनेशनल समिट है, इसमें कोशिश जो बताया जा रहा है, जो सरकार बताती है, अगर ये पूरा हो जाता है तो हमारा श्रीनगर बल्कि गुलमर्ग, पहलगाम और बाकी जगह जो है वो फॉरेन टूरिस्ट से बढ़ जाएंगी। क्योंकि पहले 87 से पहले कहा जाता है कि नेशनल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट जो था बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब इसमें कमी आ गई है और इस समिट के बाद हमें उम्मीद है कि ये कमियां और ये जो खिला है ये पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल हमारे साथ बात करने के लिए। सईद तजम्मुल सीनियर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और एक साहब भी हमारे साथ इमरान नाइकू जुड़ेंगे। इमरान, G20 का क्या आपको लगता है कि तीसरा दिन आज आखिरी दिन है, और क्या लगता है कि क्या आउटकम रहा और क्या इम्पैक्ट कश्मीर के अंदर इस G20 डेलीगेशन का है? जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने कहा है कि G20 का मेन जो मकसद है वो यहाँ के टूरिज्म पोटेंशियल जो है उसको शोकेस करना, यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करना ग्लोबली। और यूनियन जो सेक्रेटरी है टूरिज्म के, उन्होंने भी मीटिंग के दौरान कहा था कि दो चीज़ें इस मीटिंग के हवाले से, एक तो यहाँ के टूरिज्म को वर्ल्ड वाइड जो है उसकी पोटेंशियल को शोकेस करना, दूसरा कि ये दिखाना कि पीस एंड स्टेबिलिटी जो है वो रेस्टोर हुई है, वो ग्लोबली दिखाना। लेकिन दूसरा ये चीज़ है कि इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें ये ऑफिसर्स का कहना है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन भी इसमें है और 19 कंट्रीज भी है और 5 कंट्रीज जो है वो यहाँ इस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं है, जिसमें चाइना है, इसके अलावा तुर्की है, तुर्की के साथ साथ सऊदी अरबिया भी है। 3 अहम जो G20 के ममालिक हैं, और इसके अलावा जो स्पेशल इन्वाइटीज़ हैं जिनमें ओमान और इजिप्ट भी है, ओमान और इजिप्ट, वो 2 कंट्रीज, कुल मिला के 5 कंट्रीज जो है वो इस अहम G20 ग्रुप का हिस्सा नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो G20 है ये शुरू से ही एक कंट्रोवर्शियल स्टेज पे शुरू हुआ, जब चाइना ने रिफ्यूज़ किया, जब सऊदी अरबिया ने रिफ्यूज़ किया, और इसके अलावा जब आपका ओमान, इजिप्ट, तुर्की नहीं आ रहा है। और दूसरा ये कि हम देख रहे हैं कि लोकल मीडिया की, आप भी एक लोकल मीडिया से है, तो एक पिक एंड चूज की पॉलिसी अडॉप्ट की गई है यहाँ पर ऑफिसर्स की तरफ से। तीसरा ये कि आपको याद होगा 2019 में जब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन आया था, तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तो उन फॉरेन विजिटर्स के नाम और उनकी डेजिग्नेशन मीडिया को बताई थी, और यहाँ के लोकल मीडिया को या जो मीडिया यहाँ आए थे तो उनको ये कहा गया था कि वो उनके साथ इंटरेक्ट हो। अनफॉर्चुनेटली आज ऐसा नहीं है कि कितने डेलीगेट्स आए, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, कहाँ से आए, तो अभी तक की हमारे पास इंफॉर्मेशन। यू मीन से कि जो लोकल मीडिया को के लिए निहायत जरूरी इंफॉर्मेशन थी ताकि लोगों तक पहुंचाए, वो अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं मिल पाई। ऑब्वियसली नहीं मिल पाई। आप तो यहाँ नहीं होने चाहिए थे, आप भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कितना रोल प्ले करते हैं यहाँ एज ए लोकल जर्नलिस्ट, चाहे गवर्नमेंट का कोई फंक्शन हो या कोई नॉन गवर्नमेंट का कोई फंक्शन हो, या जिस तरीके से स्मार्ट सिटी पे आपने काम किया, लेकिन आपको लास्ट से एंड पे आपको इन्वाइट नहीं किया है। इस तरह बहुत से, मुझे सुबह से बहुत सारे लोगों ने कॉल की कि इस तरीके से, हालांकि कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, नहीं इन्वाइट मिला। अब सिर्फ ये इसी मीडिया की बात ही है। कुल मिला के हम देखें तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि टूरिज्म को फ़रोग मिलेगा, यहाँ पीस, अमन है, और वो दुनिया को दिखाना चाहेंगे। लेकिन जब हम इंटरनेशनली इसको देखते हैं तो बॉर्डर परस्पेक्टिव में हम देखते हैं कि अहम कंट्रीज़ ने इसको रिफ्यूज़ किया है, वो एक तो मुझे लगता है बड़ा सेटबैक। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। तो हमारे साथ इमरान नाइकू भी एज ए लोकल जर्नलिस्ट हमारे साथ बात कर रहे थे, लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे। तीसरा दिन आज जो है पोलो व्यू के सामने, और सिक्योरिटी के कई सारे इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं CRPF काफिले के साथ साथ श्रीनगर पुलिस का काफिला जो है वो ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। और चूंकि अगर देखा जाए ये डेलीगेशन एक अहम रोल अदा करेगी कश्मीर टूरिज्म को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बूस्ट करने के लिए। लेकिन अहम सवाल ये है कि जो डेलीगेट्स है या रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स क्या है। जैसे सिंगापुर के अगर देखें, हाई कमिश्नर ने एक स्टेटमेंट दिया कि अभी तक 126 बिलियन जो है हम कश्मीर के अंदर, माफी चाहेंगे, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि नए एरिया को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। फिलहाल
आज के लिए अगर देखा जाए जहां पर अब ये मौजूद है, लाइव तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनियन जो डेलीगेशन है G20 की, वो शायद यहाँ पे दौरा करेगी और उसके बाद यहाँ पे विजिट होगा। और ये एक अहम, इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में करीबन 5 महीने सरकार को लगे और उसके बाद आज ये मार्केट उस हिसाब से तैयार है कि डेलीगेट्स को यहाँ पे विजिट करा सकते हैं। अब आपको भी तरह तरह के अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन मुहेब बिलाल को दीजिए इजाजत। और ग्राउंड जीरो से आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ जम्मू लद्दाख विजय। तो चलिए, इस वक्त हम मौजूद है रिवर जहलिम फ्रंट के सामने और मेरे पीछे आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इस इलाके को खूबसूरत बनाया गया है अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर। और जैसे आप जानते हैं कि G20 का काफिला आज श्रीनगर पहुंचा और पहला दिन आज G20 का कश्मीर के अंदर था और श्रीनगर के अंदर आज उनका पहला विजिट था। और फर्स्ट मीटिंग जो हुई वो फिल्म टूरिज्म को प्रमोट करने की हुई, लेकिन जिस जगह पर अब यह मौजूद है इसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर तैयार किया गया एंड इट टुक ऑलमोस्ट 3 से लेकर 4 महीने इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगी। और यहाँ पे डिफरेंट तरीके के जो है सेल्फी पॉइंट्स को तैयार किया गया है, फ्लावर बेड्स को लगाया गया है, लाइट्स लगाए गए हैं, हाउस बोट्स को जो है इल्यूमिनेट किया गया है। और खासूसी तौर पर आप यहाँ से भी देख सकते हैं इस पार्क में ये जो फुटपाथ बनाया गया है, ये साइकिल फुटपाथ बनाया गया है और लाइट्स आप देख सकते हैं, ट्राई कलर से पूरे सिटी को सजाया गया है। कितना खूबसूरत नजारा है। और शाम को यहाँ पे आप जो लोग देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, ये आम लोगों की भीड़ है। सर, 1 मिनट आना चाहेंगे बात, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम महाराष्ट्र से आए, औरंगाबाद से, और स्पेशली G20 के लिए आए। हम लोग टूरिस्ट हैं जी। ये हमारे साथी है और बहुत अच्छा नज़ारा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा किया है कश्मीर के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर, यहाँ पे जो आप पर्टिकुलरली जगह पे आए, क्या कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिला? ये बहुत ब्यूटी आई है इस वजह से, और इसमें मतलब जो कहेंगे कि 4 चांद लगे हैं और ब्यूटी में इजाफा हुआ है। थैंक यू सो मच। सर, आप आना चाहेंगे 1 मिनट के लिए? चलिए। मैम, कहाँ से आए हैं आप और यहाँ पे श्रीनगर के अंदर इस ब्यूटिफिकेशन को देखकर कैसा फील हो रहा है? हम लोग सब 5 दिन से यहीं हैं और कश्मीर घूमने आए हैं एंड जैसा लोगों के मन में डर था, डेफिनेटली वो डर नहीं है और वी आर ऑल्सो एंजॉइंग द प्लेस। और ये जो कॉन्सेप्ट है स्मार्ट सिटी का, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और होप to have next visit very soon to Srinagar. So, do you feel कि like ऐसे प्रोजेक्ट्स और भी होने चाहिए? Of course होने चाहिए। मतलब जब यहाँ पे आते हैं तभी लोगों को पता चलता है कि जितना जैसा लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है, जो सोच है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच। Tut छुते बासान युसु मार्क ये ते चुप तैयार छु गोमु जे तकनीक लुक छुते वशान क्या छु बासान तो क्या फर्क छ आमत? आई थिंक मेरे ख्याल में लॉट हैज चेंज। जो पहले आते थे ये इतना अट्रैक्शन, आप खुद देख रहे हैं, भी देख रहे हैं, एक सेल्फीज लेने का एक अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है और ब्यूटिफिकेशन बहुत ज़्यादा, बहुत ये जैसे लग रहा है कि हम किसी यूरोपियन कंट्री में दाखिल हो रहे हैं। तो सर, आपको लगता है कि और भी जगहों पे इस तरीके से ब्यूटिफिकेशन या डेवलपमेंट? यस, आई थिंक मतलब मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की नज़र में भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं है, मैंने परसों देखा कमिश्नर साहब यहाँ SMC आए थे, अजहर साहब वो आए थे, वो देख रहे थे। सो ये एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, तो आई थिंक इट वाज सक्सेसफुल, तो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। आई थिंक मतलब जैसे आपको लग रहा है लोकल्स यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं? आप देखिए, अब मैं खुद देख रहा था और आप भी देख रहे हैं, लोकल नॉन लोकल्स भी है यहाँ पे और पूरा शहर उमड़ आया है कि जितना जितना ये वायरल होता जाएगा लोगों को पता है। अभी हो रहा है, मतलब आप समझो यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ इतना ज़्यादा मतलब इतनी खूबसूरती और शाम है यहाँ की, खासकर शाम को मैं समझता हूँ। आई थिंक इट इज़ सो मच अट्रैक्टिव। थैंक यू सो बहुत इनका नहीं कहाँ से आए आप सर? हम पटना बिहार से हैं। कैसा लग रहा है कश्मीर में आके? बहुत खूबसूरत, ऐसे ही जन्नत है। और मतलब ये जो व्यू यहाँ का जो नज़ारा मिल रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है कि मतलब लग रहा है यहीं बस जाएगा। तो अभी आपने सोचा था कि इस तरीके से जो है शहर को सजाया गया होगा या इतनी खूबसूरती होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। आज तो हम लोग गए हुए थे वहाँ पहलगांव से लौटे हैं, तो हम लोग को ये पता था कि बंद है, और बट यहाँ आने के बाद पता चला कि खुला हुआ है और यहाँ घूमने का मजा ही कुछ अलग है बिल्कुल। थैंक यू सो जो मच। भी मतलब इनॉग्रेशन वगैरह हुआ, बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू। चलिए, तो इस समय हम मौजूद है घंटाघर के सामने, लाल चौक के, और आपको बताते चले कि श्रीनगर के अंदर आज पहला दिन G20 डेलीगेशंस का और CRPF की QAT टीम